माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम लेकर के आए हैं एक बड़ा ही अद्भुत विषय। उस विषय का नाम है तिलक के द्वारा नवग्रहों को प्रसन्न करना, कि किस ग्रह की प्रसन्नता हेतु किस प्रकार के तिलक को हम धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि सबसे पहला ग्रह भगवान सूर्य को कहा गया है। तो सूर्य के लिए यदि रविवार को हम रक्त चंदन का तिलक, लाल रोली का तिलक लगाएंगे, तब यह हमारे जीवन में सूर्य की ऊर्जा को वृद्धि प्रदान करेगा, समृद्धि प्रदान करेगा, और सूर्य हम पर अनायास ही अपनी पीड़ा हटा करके अपनी कृपा बनाना प्रारंभ कर देंगे। अब आते हैं दूसरे वार, चंद्रवार अर्थात सोमवार की ओर। सोमवार अर्थात चंद्रमा का वार। इस दिन यदि हम जल से तिलक लगाएं या सफ़ेद रंग के गोपी चंदन का तिलक यदि हम लगाते हैं, अथवा दही को तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह चंद्रमा की ऊर्जा को हमारे भीतर वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आते हैं तीसरे वार पर, और तीसरा वार है भौमवार अर्थात मंगलवार। यह अंगारक भगवान का दिन। तो मंगल ग्रह तृतीय ग्रह के रूप में विद्यमान है। उनका तिलक रक्त चंदन का या किसी भी प्रकार के लाल चीज़ों का लगा सकते हैं। बुध ग्रह के लिए जो तिलक सबसे महत्वपूर्ण है वह है तुलसी के पत्तों को घिस करके या तुलसी के बीजों को घिस करके उसमें केसर मिलाएं, अष्टगंध मिलाएं और गोलोचन मिलाएं। इन पदार्थों को मिला करके यदि हम तिलक करते हैं तो हमारा बुध ग्रह अति शीघ्र प्रसन्न होकर के बहुत ही मजबूत अवस्था में आ सकता है। इसके बाद में आता है 5वें नंबर पर ग्रह देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए पीले रंग का तिलक, पीले रंग का गोपी चंदन, हल्दी का तिलक अथवा केसर युक्त हल्दी का तिलक बृहस्पति के लिए भी प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे मांगलिक कार्य जो रुके हुए हों वह होना प्रारंभ हो जाएंगे। मांगलिक कार्यों की बाधाओं को देवगुरु बृहस्पति दूर करना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद में शुक्रवार, छठा दिन शुक्रवार का है, और शुक्र भगवान के लिए रोली का तिलक, अष्टगंध का तिलक, कस्तूरी का तिलक या फिर केसर का भी तिलक हम प्रयोग कर सकते हैं। इन तिलकों को लगाने से हमारे जीवन में दैत्य गुरु शुक्र की कृपा प्राप्त होने लगेगी और हमारा जीवन जो शुक्र की पीड़ाओं से गुजर रहा होगा तत्काल शांति प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद में 7वां ग्रह शनिवार का है। शनिवार अर्थात शनिदेव का वार। इस दिन हमें भस्म से तिलक लगाना चाहिए। भस्म अर्थात कोई यज्ञ की भस्म हो सकती है, धूप बत्ती की भस्म हो सकती है, अथवा काजल का भी हम तिलक या सुरमे का तिलक हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए भस्म ही सर्वोत्तम मानी गई है, जो मंत्रोच्चारित होती है और यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत होकर के एक दिव्य पदार्थ बन जाया करती है। शनि की पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भी हमें भस्म का तिलक प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में राहु ग्रह के लिए भी भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। सफ़ेद चंदन का तिलक अथवा भूमि की मिट्टी का थोड़ा सा तिलक लगा करके राहु को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। केतु के लिए, तो केतु के लिए देव प्रतिमा के अर्पित किया हुआ जल, देव प्रतिमा को लगाया हुआ गोलोचन, इसके द्वारा निर्मित तिलक को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने जाना, हमने जाना कि किस प्रकार से नवग्रहों के लिए कौन कौन से तिलक प्रयोग किए जाते हैं। तो इन तिलकों में क्या ऐसा विशेष करें कि ये तिलक और शक्तिशाली बन जाए। तो
उसके लिए जो भी जिस देवता का, जिस बार का, जिस ग्रह का हम तिलक लगाने जा रहे हैं, उसके बीज मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके रख लें। जैसे कि सर्वप्रथम यदि सूर्य के लिए है तो सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। चंद्रमा के लिए ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः। मंगल के लिए ओम क्राम प्रीं क्रौं सह अंगारकाय नमः, सह कुजाय नमः, सह भौमाय नमः। कोई भी मंत्र प्रयोग किया जा सकता है मंगल का। इसी प्रकार से बुध के लिए ओम ब्राम ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। शुक्र के लिए ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह शुक्राय नमः। शनि के लिए ओम प्राम प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। इसी प्रकार से राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः। इसी प्रकार से केतु ग्रह के लिए भी ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः। तो ये नवग्रहों के बीज मंत्र हैं। इन मंत्रों को उनके ही पदार्थों से अभिमंत्रित करके तिलक निर्मित करके रख लेंगे। सबसे पहले नंबर तिलक अपने इष्ट देवता को लगाएंगे, उसके बाद फिर अपने मस्तक पर धारण करेंगे। तो ये बहुत ही साधारण से दिखने वाले उपाय हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने में सक्षम हैं। तो आइए इनको जीवन में अपना करके अपने जीवन को सनातन की ओर ले चलें। अपने तिलक को बरकरार रखते हुए, अपने तिलक की परंपरा को बरकरार रखते हुए उसको अपनाएंगे। जैसे यदि हम शैव मत से हैं तो हम त्रिपुंड लगाएंगे, यदि हम शक्ति मत के अनुयायी हैं तो हम गोल बिंदी लगाएंगे, और यदि हम वैष्णव संप्रदाय से हैं तो हम अपना लंबा तिलक यू वाला जो वैष्णव संप्रदाय का तिलक होता है उसको लगाएंगे। अथवा यदि हम शैव और शाक्त दोनों मतों से जुड़े हुए हैं तब हम त्रिपुंड के मध्य में बिंदी भी प्रयोग करेंगे। यदि हम वैष्णव के साथ में शाक्त भी हैं तब हम यू के बीच में बिंदी भी प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने तिलकों को ग्रहण करेंगे, लेकिन पदार्थ उनके बदल जाएंगे। यदि उपचार की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही सहज उपचार है नवग्रहों की पीड़ाओं से शांति के लिए। आशा करता हूँ आप सब इस गहन विषय को बहुत सरल तरीके से समझ पाए होंगे, और यदि कोई चीज़ ना समझ में आई हो, ना समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत होगा और आपके प्रश्नों के द्वारा हम आपकी जिज्ञासाओं को, आपके मन के प्रश्नों को दूर करें, ऐसा हमें भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।